नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। सीएम ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी रिमांड पर हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। कहा, सलमान के घर के बाहर फायरिंग से पता चलता है कि महाराष्ट्र में कानून एवं व्यवस्था खतरे में है। कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कांग्रेस को दिया इस्तीफा। भाजपा ने किया घोषणा पत्र जारी, जिसमें यूसीसी के वायदे के साथ 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 55 लाख और मुफ्त इलाज के साथ गरीबों को 3 करोड़ घर देने का कहा गया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी पर विजयवाड़ा में हमला, माथे पर लगी गहरी चोट। बता दें, रोड शो के दौरान शख्स ने फूलों के साथ पत्थर फेंके। राजस्थान समेत 17 राज्यों में आज बारिश की होने की संभावना, तो वहीं एमपी यूपी में ओले गिरेंगे। इसके अलावा दिल्ली में धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी। नहीं बुझ रही मणिपुर की आग। दरअसल मणिपुर में फिर हुई हिंसा, फायरिंग में 2 लोगों की मौत। बता दें, दोनों ही कुकी समुदाय के थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये पहली घटना। कोटा के हॉस्टल में लगी भीषण आग, 7 स्टूडेंट झुलसे। भगदड़ के बीच बालकनी से बच्चों ने कूदकर बचाई अपनी जान। घटना के समय 70 लड़के हॉस्टल में थे मौजूद। ईरान ने किया इजराइल पर 300 मिसाइलों और ड्रोन से हमला। वहीं इजरायली एयरफोर्स बैन को हुआ नुकसान। हमले के वक्त भगदड़ मचने से 12 इजरायली हुए घायल। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इजराइल पर ईरानी ड्रोन हमले पर किया बयान जारी। सुनक ने कहा कि वह ईरान के इस हमले की सख्त निंदा करते हैं। साथ ही इन हमलों से तनाव बढ़ने और क्षेत्र के अस्थिर होने का खतरा है। सुरक्षा कैबिनेट पर विचार विमर्श के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की बात। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। 11 अप्रैल को हरियाणा महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद नियम तोड़ने वाले स्कूल वाहनों पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद जिले में पिछले 2 दिन में ट्रैफिक पुलिस ने 85 बसों का चालान और 11 बसें इंपाउंड की हैं। साथ ही स्कूल संचालकों को भी पुलिस की ओर से चेतावनी जारी की और अगर दोबारा से उन्होंने नियमों को ताक पर रखा तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। दरअसल महेंद्रगढ़ हादसे के बाद स्कूल बसों पर ट्रैफिक पुलिस और आरटीए की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं स्कूली बसों की जांच की जा रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस की ओर से जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 67 बस का चालान और 5 बस इंपाउंड कर दी गई। बता दें कि जिले में बैसाखी के दिन अवकाश होने के बावजूद कई स्कूल खुले रहे, जबकि उपायुक्त की ओर से साफ आदेश जारी किए गए हैं कि अगर सरकारी अवकाश के दिन निजी स्कूल नहीं खुलेंगे। बताते चले कि फरीदाबाद में पुलिस ने नीलम चौक, बीके चौक, अजरोंदा चौक पर स्कूली बसों के चालान किए। इनमें कई बसें ऐसी थी जिनमें प्राथमिक सुरक्षा के इंतजाम तक नहीं थे। साथ ही स्कूल संचालकों को भी पुलिस की ओर से चेतावनी दी गई। अगर दोबारा नियमों को तोड़ा गया तो उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए वीरेंद्र सिंह व उनके बेटे को टिकट देने के विरोध में उतरे किसान उचाना से दिल्ली के लिए ट्रेन में रवाना हुए। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य एवं किसान नेता आजाद पालवा के नेतृत्व में रविवार सुबह 6 बजे दर्जनों किसान ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि किसान वहां पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और फिर वह कांग्रेस नेताओं के सामने पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह व उनके पिता पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के खिलाफ विरोध दर्ज करवाएंगे। आपको बता दें कि आजाद पालवा ने कहा कि कांग्रेस हिसार लोकसभा से विजेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह को टिकट दे सकती है। जब विजेंद्र सिंह सांसद थे वे किसानों के बीच कभी नहीं आए। 16 महीने उचाना में किसानों का धरना चला। विजेंद्र सिंह व वीरेंद्र सिंह ने कभी किसानों से बात नहीं की। आज तक उचाना में कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए और तो और विजेंद्र सिंह तो कभी लोगों से मिले भी नहीं, इसीलिए उन्होंने सांसद गुम होने के पोस्टर भी लगाए थे। अब इनको भाजपा की टिकट नहीं मिली तो ये कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि कांग्रेस नेताओं से दिल्ली में मुलाकात
करके कहा जाएगा कि वह हिसार लोकसभा से इन दोनों में से किसी को भी टिकट ना दे। यदि कांग्रेस ने इन दोनों को टिकट दिया तो वे इनका विरोध करेंगे। हरियाणा में निजी स्कूलों को लेकर आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक जांच में प्राप्त किया गया कि राज्य के 75% निजी स्कूलों ने फायर एनओसी नहीं ली है, जबकि कुछ निजी स्कूलों में अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी एनओसी लगाकर मान्यता हासिल की गई है। वहीं हरियाणा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर और ना ही स्कूल प्रशासन है। बता दें कि सूचना का अधिकार आरटीआई से खुलासा हुआ है कि हरियाणा के मान्यता प्राप्त 75% निजी स्कूलों में आग से बचाव के इंतजाम तक नहीं है। 7 साल पहले शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर नीति बनाई थी, मगर आज तक उसे लागू नहीं किया गया। इस सूचना के आधार पर राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने इस लापरवाही की शिकायत मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को भेजी है। वहीं संगठन के संस्थापक सदस्य ब्रजपाल सिंह परमार ने बताया कि उन्होंने 2020 से 2023 तक हरियाणा दमकल एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग से निजी स्कूलों को फायर संबंधी एनओसी लिए जाने की जानकारी मांगी थी। इस जानकारी के मुताबिक हिसार में 109 स्कूलों के संबंध में सूचना मांगी गई थी, जिनमें इस अवधि में एक भी स्कूल ने कोई फायर एनओसी नहीं ली। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके तहत प्रत्येक पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है या फिर उतारने की तैयारी में है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं बची हुई 5 सीटों पर भी जल्द ही घोषणा की जाएगी। दरअसल गोहाना में रणधीर सिंह बेनीवाल ने बीएसपी नेता उमेश गहलावत को सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशित घोषित किया है। वहीं इस दौरान उमेश गहलावत ने फैसले का स्वागत करते हुए सोनीपत लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं व मायावती का आभार व्यक्त किया। बताते चले कि केंद्रीय प्रभारी रणधीर बेनीवाल ने गोहाना पहुंचकर उनके नाम की घोषणा की है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस का राज लोगों ने देख लिया है और पिछले 10 साल से बीजेपी का शासन भी देख रहे हैं और अब गरीब पिछड़े की आवाज के लिए बीएसपी चुनाव लड़ रही है। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण किसानों को खेत में खड़ी फसल खराब होने का डर सताने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार बता दें कि अगले 2 दिन तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। वही अनाज से अटी मंडियां, खुले में पड़ा लाखों टन सरसों और गेहूं धीमा उठान किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आईएमडी ने मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से शनिवार दोपहर बाद रोहतक सहित 5 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। इससे मंडियों में खुले में पड़ा लाखों टन गेहूं और सरसों भीग गया। वहीं रविवार को भी प्रदेश में ओलावृष्टि व वर्षा होने की संभावना है। बताते चले कि भारत मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मौसम में बदलाव के साथ 2 पश्चिमी विक्षोभ के चलते वर्षा की संभावना व्यक्त की गई थी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।